लास्ट टाइम जिस जगह के बारे में बात की थी ना, आज आप ऐसे कह सकते हैं कि उसी की पड़ोसी जगह के बारे में बात होने वाली है। वेल, हेलो, हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम, हिस्टोरिक टेल्स सुनाना है मेरा काम, तो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर। तो आज ही हम बात करने वाले हैं, डोगरी में हम कहते हैं उत्तर बैनी, और अगर हिंदी में कहेंगे तो उत्तर बहनी हो जाएगी, उत्तर की तरफ बहने वाली। सो इसको शुरू करने के लिए हमको इनवाइट करना पड़ेगा अपनी को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी को। हाय मृणालिनी जी, हेलो कैसी जूही। हैं आप? हाँ, फाइन। आप बताइए, आपका तो कैसे चल रहा है? मेरा बढ़िया चल रहा है, बस आप हमको ले जाएं बहाकर उत्तर बहनी की ओर, उत्तर की जरूर। ओर बहाकर ले जाएं मुझे। हम्म, हाँ, आज हम पिछली बार जो भी हमने परमंडल की बात की थी, तो आज हम कुछ किलोमीटर्स दूर और चलेंगे उसी एरिया में। अ, एक जो आपने बताया उत्तर बहनी, हम इसकी बात करेंगे। आज अगर आप उत्तर बहनी की को देखेंगे तो आपको एक छोटा सा गांव दिखेगा जहां पर एक वो है, कुछ टेम्पल हैं, और अभी यू कैन से कि इट हैज लॉस्ट इट्स ग्लोरी, बट देयर वाज अ टाइम व्हेन दिस वाज अ वेरी होली प्लेस बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर एक साधु रहते थे, साधु महाराज रहते थे, एक ऋषि रहते थे, और उन्होंने गुलाब सिंह के बारे में एक प्रोफेसी की थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रोफेसी व्हेन इट बिकेम ट्रू, तो गुलाब सिंह ने आके यहाँ पर मंदिर बनवाया था। तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसको उत्तर बहनी क्यों बोलते हैं। एक्चुअली ये जो परमंडल के बाद जब देवका उत्तर बहनी वाली जगह पे पहुंचती है ना, तो वहां से इट चेंजेस इट्स कोर्स। यूजुअली क्या होता है, रिवर्स नॉर्थ टू साउथ फ्लो करते हैं, और देवका भी ऐसे ही फ्लो करती है, बट इस पॉइंट पे आके इट स्टार्ट्स फ्लोइंग अगेन बैकवर्ड, मतलब नॉर्थ की, दोबारा नॉर्थ की तरफ ये बहना शुरू कर देती है। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट, दिस is a very important place, or you can say considered as a holy place. Probably it may have been because of some geological action of the earth कि ये इसका जो कोर्स था वो चेंज हो गया। तो इसको इसलिए यहाँ इसको इस जगह को उत्तर बहनी कहते हैं। और यहाँ पर एक साधु और ऋषि रहते थे, और ये बहुत डेंस फॉरेस्ट था। तो कहते हैं कि एक बार गुलाब सिंह, जो वो एक गर्मियों के दिनों में, ही वॉज गोइंग थ्रू दिस प्लेस, प्रॉब्ली ही वॉज he had gone there for hunting। तो वो कुछ देर के लिए रेस्ट करने लगे इसी जगह पे। तो उनको, वो जब रेस्ट कर रहे थे, सो गए थे, तो उनको एक ख्वाब आया जिसमें सपने में उनको एक साधु महाराज आके बोलते हैं कि ये बहुत शांत प्लेस है, यहाँ आप हंटिंग मत कीजिएगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको राजगद्दी मिलेगी। तो और वो कोई जो साधु महाराज है, उनके माथे पे तिलक लग करते हैं। तो इतने में उनकी नींद खुल गई। तो नींद खुल के जब उनको प्यास लगी, तो वो नदी पे गए पास में पानी पीने के लिए। तो उन्होंने अपना जब चेहरा देखा, तो तिलक लगा हुआ था। एंड देन ही फाउंड कि वहां पर एक साधु महाराज है, वही उनको दिखाई दिए। तो जब वो वापस आए हैं, और देन ही वाज, उनका कोरोनेशन हुआ जो महाराजा रंजीत सिंह ने किया था जिया पोता में। उसके बाद ही अगेन विजिटेड दिस प्लेस। तो उन्होंने फिर वो जो ऋषि थे, उन मुनि, उनको बोला कि आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने बोला, मैं एक साधु हूँ, मुझे मुझे किस चीज की जरूरत। बट बिकॉज वो जो साधु महाराज थे, वो वर्शिपर थे विष्णु के। तो उनके कहने पे फिर यहाँ पर ये मंदिर बना, जिसको बोलते हैं गदाधर मंदिर, बिकॉज गदाधर इज द फॉर्म ऑफ विष्णु। तो ये मेन टेम्पल जो उत्तर बैरी में है, वो गदाधर टेम्पल है। और अलोंग विद दैट छोटे छोटे और भी टेम्पल्स हैं, जिसमें विष्णु के सारे अवतार जो हैं, उनका उनके टेम्पल्स वहां हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे भी एक संस्कृत पाठशाला थी, बट कोई कुछ साल पहले ये वहां पर फ्लड हुआ आया था देवका में, और जिसमें सब कुछ बह गया। तो आज भी वहां पर वो कुछ कहते हैं रुइंस हैं उस बिल्डिंग के। और साथ में ही जो महाराजा सुचेत सिंह थे, उनकी एक रानी थी जो जसरोटा से बिलोंग करती थी, उनकी समाधि भी वहां पर है।
और यहाँ पर गदाधर टेम्पल के साथ 2 और टेम्पल हैं। वन इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिव, और वो और दूसरा दोबारा से आपका जो लॉर्ड राम है और सीता लक्ष्मण, जो कि हमारे जो डोरा रूलर्स थे उनके मेन डीटी थे, वो उनका भी मंदिर है। तो यहाँ 3 इंपॉर्टेंट मंदिर हैं बनाए हुए। लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है, इट्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो ये टर्न ओवर होता है ना उसका देवका का, और वो नोबडी हैज बीन एबल टू एक्सप्लेन इट क्यों क्यों होता है। और मेनली ये है कि शायद ये जियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द अर्थ है कि ये बिकॉज रिवर्स आर नोन टू हैव टर्न देयर कोर्सेज। गंगा ने भी किया है टर्न, सॉरी यमुना ने कभी टर्न हुआ था, तो इसकी वजह से ये शायद हुआ। बट बिकॉज ऑफ दैट दिस प्लेस इज वेरी सिग्निफिकेंट। और फिर वो जो वहाँ जो साधु महाराज रहते थे जिन्होंने प्रोफेसी की थी गुलाब सिंह के बारे में, बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो, और फिर वहां पर ये टेम्पल बना। और इसकी ये अगेन उत्तर बेनी की भी सारी जो डेवलपमेंट है वो डोरा रूलर्स के अंडर ही हुई है। और यहाँ पर जैसे परमंडल में सराइज बनाई गई थी कि लोग यहाँ जो आते थे पिलग्रिम्स वो रहते थे, तो वैसे ही उत्तर बेनी में भी वैसा ही किया हुआ है। और मैंने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि उत्तर बेनी, सुनीसर और मानसर ये पूरा एक सर्किट है पिलग्रिमेज का। तो उत्तर बेनी से फिर लोग जाते थे सुरुनीसर, और सुरुनीसर में आपको पता है वी हैव लेक, और उसके साथ ही नाग डिटीज का जो बहुत बड़ा टेम्पल है, नाग देवता है जो कि रीजनल डिटी है उस एरिया के। और सुरुनीसर में जो ही अगर आप कहीं कभी गए होंगे तो लेक है, लेक के एक साइड पे ना एक छोटी बिल्डिंग है जो टूटी हुई बिल्डिंग है। तो दैट वाज अ प्लेस वेयर जो नैनसुख थे, जो इम्पोर्टेंट पेंटर है हमारे इस रीजन के, वो वहां बैठ के पेंट करते थे। वहां पर बलवंत देव जो वहां के रूलर थे उनकी बारादरी थी। तो वहां दैट सुरनीसर इज अ प्लेस विच इज लिंक्ड विद नैनसुख। तो फिर नेक्स्ट सुरनीसर के बाद आता था मानसर। तो मानसर वॉज ऑल्सो अ लेक जहाँ पर लोग परफॉर्म करते थे, बिकॉज जहाँ पर भी वाटर सोर्सेज हैं वो यूजुअली अ प्लेस ऑफ वर्शिप भी होती है, और वहाँ उसका एक डीटी भी होता है। और वो डीटी इज बिकॉज ऑफ द दैट कॉन्सेप्ट की जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने एक वो कॉन्सेप्ट बनाया कि इसको कैसे सेव करना है वाटर सोर्स को या एक डेंस फॉरेस्ट को। तो उसके साथ कुछ डेटरेंस जुड़ जाते थे इन फॉर्म ऑफ वर्शिप। तो वो तो ये उत्तर बेनी मंडल ये सारा एक पूरा सर्किट है। तो इसके साथ जैसे आपने वो एक कहानी बताई विष्णु जी वाली, आर देयर एनी अदर सच फोकलोर्स और सम अदर स्टोरीज रिलेटेड टू इट? इसमें ये है कि एक टेम्पल है जो ये शिव का टेम्पल था ना यहाँ पर उत्तर बेनी में। तो कहते जब वो बना रहे थे तो गुलाब सिंह की डेथ हो गई थी, तो वो हाफ कंस्ट्रक्टेड रहा। लेकिन उसके बाद वो रणबीर सिंह आए हैं, फिर उन्होंने वो उसको कंप्लीट किया है। बहुत सारी कहानियां इनके साथ डोगरा रूलर्स के साथ जुड़ी हैं, कैसे उन्होंने आके यहाँ पर एक सराय बनाई, फिर वो किया, और जो पाठशाला थी कैसे वहां पर, बिकॉज जब आप संस्कृत पाठशाला बनाते हो तो दैट यू नीड टीचर्स। तो टीचर्स कैसे काशी से या बनारस से और हरिद्वार से टीचर्स को बुलाया गया सो दैट दे वुड कम, वो कैसे कंपाइल किए मैन्युस्क्रिप्ट्स। बट कहते हैं कि वो काफी कुछ नुकसान हो गया था जब, बिकॉज अगर आप उनके लोकल प्रीस्ट जो यहाँ के टेम्पल के हैं उनको पूछे तो वो कह रहे थे कि वो 50 साल पहले कोई फ्लड आया था देवका में, जिसकी वजह से वो सारा पाठ जो संस्कृत पाठशाला थे वो डैमेज हो गई थी। तो उसमें बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स है जो डैमेज हो गए। एनीथिंग एल्स अबाउट इट मृणाली जी? एनीथिंग यही है जो है कि the place has lost its glory, वो उसकी वो इम्पोर्टेंस नहीं रही है जो किसी जमाने में थी। और अब मुझे भी मुझे ना एज एक्टिविस्ट ये ट्राई करेंगे कि सॉरी, इसको वापस लाएं।
सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू की ज़्यादातर जगहों के बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो ये शायद बाय डिफ़ॉल्ट ही हो जाता है, द प्लेस हैज़ लॉस्ट इट्स ग्लोरी। मतलब मुझे लगता है कि ये शायद अब हमको कहने की भी ज़रूरत नहीं है, ये एक बट ऑब्वियस सी चीज़ हो चुकी है कि हम जो भी हिस्टोरिक चीज़ की बात करेंगे, मोस्ट ऑफ देम जम्मू में, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म तो क्या, वो हमको आधे से ज़्यादा के तो निशान भी नहीं मिलते हैं। So Juhi, that where is the problem? The problem is that we as a people, we as a group, मतलब जो जम्मुआइट्स हैं या इस रीजन में रहने वाले लोग हैं, we are forgetting our roots. इश्यू तो वहां है. वी कैन नॉट इवन से कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है. गवर्नमेंट कैन ओनली फैसिलिटेट जो, बट ये इट्स ऑल हेरिटेज. तो हेरिटेज सर्वाइव्स ओनली व्हेन द कम्युनिटी टू विच इट बिलोंग्स, तो उसकी कॉन्शियसनेस है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस. हम ही अपने रूट्स भूल रहे हैं ना. हम वी आर बिकमिंग कहते हैं ना, फॉरवर्ड कर रहे हैं, वी आर गेटिंग वेस्टर्नाइज्ड, बट एट द सेम टाइम वी आर फॉरगेटिंग आवर रूट्स. अब वी डोंट से. अब पहले जमाने में क्या होता था, जो ये पिलग्रिम साइट्स होती थी, दे वर मेंटेन्ड बिकॉज जो कुछ ऑस्पिशियस डेज होते थे, वेदर इट वाज अमावस्या, इट वाज एकादशी, द पीपल वुड फ्लॉक टू दीज प्लेसेस. तो वो मेंटेनेंस रहती थी. वहां पर जो पकोड़े बेच रहा है, उसकी भी रोजी रोटी चलती थी. उसको पता था ये डेज हैं तो लोग आएंगे. मंदिर में चढ़ावा भी आता था. अब कहाँ जाते हैं लोग? तो वो चढ़ावा नहीं है, चढ़ावा नहीं होगा तो मंदिर मेंटेन नहीं होगा. और ये हमारी हेरिटेज है, वी हैव टू सेव इट. वो हम नहीं कर रहे हैं ना. चाहे आप जम्मू सिटी में देख लीजिए अपनी हेरिटेज, वेदर इट्स बिल्डिंग, इट्स अ टेम्पल, और वेदर इट्स आउटसाइड जम्मू सिटी, कहीं पे भी हम सब जगह, सब एवरीबडी इज लेमेंटिंग कि वी आर नॉट एबल टू सेव इट, वी आर नॉट एबल. बट देन हु विल सेव इट? वी हैव टू टेक द इनिशिएटिव ना. जैसे हमने पिछली बार बात की थी, जब व्हेन वी टॉकिंग अबाउट उधमपुर, तो उधमपुर में कुछ लोगों ने जो कॉन्शियस थे, उन्होंने मिलके वो दे आर रिवाइविंग द बाउलीज. तो अगर वो लोग, कुछ लोग मिलके, जिनके पास कुछ रिसोर्सेज नहीं है, दे कैन रिवाइव द बाउलीज, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? अगर प्रमंडल के लोग इकट्ठे होकर वही शुरू हो जाए, वो, मैं नहीं बोल रही कि बिल्डिंग्स बनाए आप बड़ी सारी, बट जो प्लेस है उसको तो ठीक रखें. कुछ एग्जैक्टली, लोग जो तो है यही नहीं जाएंगे बिकॉज गंद है वहां. हाँ, उसको साफ सुथरा रखना, उसको संभाल के रखना, वो भी बहुत बड़ी चीज होती है. वो एंड तो मुझे हमारी लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ना. एग्जैक्टली, और जितना आई एम नॉट मच इन फेवर ऑफ कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन, मैं बस ये कहती हूँ कि उसको उसकी नेचुरल फॉर्म में प्रिजर्व करके रखो, यस. दैट्स मोर देन इनफ, है ना? यस. राइट. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे. Yes, Julie. Once again, thank you very much, Mrinalini ji. Thank And you, Julie. you people know your drill. अच्छा लगा तो शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और कमेंट्स में बताइए, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए. और हिस्ट्री महकमा विद जूही एज अ कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगता है, उसके बारे में भी ज़रूर बताएं. एंड डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल इफ इट एड्स वैल्यू टू योर लाइफ. एंड टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय, टेक केयर.